जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की पहला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जो जादूगर का किला बनवाया था वह किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह महाराजा राय सिंह ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी महाराजा राय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा आप लोगों को, तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, स्वतंत्र क्रांति की जननी कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों, यहाँ पे पूरे विश्व के पूछ रहा है, यानी भारत का नहीं पूछ रहा है। तो पूरे विश्व की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह थी मारिया एस्टेला पेरोन। याद रखिएगा, मारिया एस्टेला पेरोन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई। दोस्तों, जो DRDO की जो स्थापना हुई वह कौन से वर्ष में हुआ दोस्तों? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में हुआ। 1958 दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था वह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, मुखौटा जो नृत्य है वह कौन से राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, जो अकबर का जन्म हुआ वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ? तो यह हो जाएगा अमरकोट में हुआ। तो ऑप्शन है अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। कौन से दो देशों के बीच दोस्तों इंद्र युद्ध अभ्यास होता है? तो यह हो जाएगा भारत और रूस के बीच होता है। याद रखिएगा, भारत और रूस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जन्म दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। यानी कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वह कौन से वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व पहले। याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व पहले। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है उस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन बांध किस नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध है वह कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। तो ऑप्शन बी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों, जो नौटंकी है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में
कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? जो कैम्बाला त्यौहार है वह ये हो जाएगा भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, भैंसों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे लंबी नहर देश की है तो वह हो जाएगा इंदिरा नहर, सबसे लंबी नहर देश की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा नहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों जो लाल क्रांति का संबंध है वह किससे संबंध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह मांस टमाटर से, ऑप्शन बी मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी वह कौन से वर्ष मिली थी दोस्तों? तो यह मिला था 1948 में, याद रखिएगा ऑप्शन बी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई वह कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा 1969 में हुआ था, तो ऑप्शन सी 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का बगीचा कहा जाता है वह कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, याद रखिएगा बेंगलुरु शहर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, तो यह हो जाएगा अन्नामर्डी, याद रखिएगा अन्नामर्डी चोटी है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नामर्डी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो राजस्थान का खेतरी परियोजना है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने की? दोस्तों जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया वह किसने किया दोस्तों? तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध है वह कौन से नदी पर है दोस्तों बना हुआ? तो यह हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यानी यहाँ कहने का मतलब है कि समुद्र की जो गहराई को नापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह हो जाएगा फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को नापा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी फैदोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल है वह क्या कहलाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कहलाता है चैत्र भूमि कहलाता है, तो ऑप्शन बी चैत्र भूमि, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? गुप्तचर संस्था है कौन से देश की नाइचो? तो यह याद रखिएगा यह जापान देश की गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में, याद रखिएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों जो सुनहरी क्रांति का संबंध है वह किससे है दोस्तों? तो यह हो जाएगा फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार देने की आरंभ हुआ
शुरुआत हुआ वह कब से हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, यह 1901 से हुआ, यानी 1901 से हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1901। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसका था। दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ नारा लगाया था, यह किसने लगाया था दोस्तों, तो यह लगाया था लाला लाजपत राय ने लगाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर सीमुख। सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था, तो यह हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। तो ऑप्शन बी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जानकी रामन समिति का संबंध किससे है। किससे है दोस्तों जानकी रामन समिति का संबंध, तो हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। प्रतिभूति घोटाला से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था। तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी पिन कोड 1972 याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों जो शांति निकेतन की स्थापना किया था वह किसने किया था, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की कोकिला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ चुके हैं। पानीपत भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यह हो जाएगा हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था या फिर हुआ है। कौन से देश में दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ है, तो यह याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ है। याद रखिएगा, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो यह चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है धरती पर जिसे भूकंप आने से पहले ही उसे पता चल जाता है, तो वह जीव है मछली। याद रखिएगा, मछली को भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है। तो ऑप्शन सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका पूंछ सबसे लंबा होता है, तो यह हो जाएगा जिराफ। जिराफ का पूंछ सबसे लंबा होता है। तो ऑप्शन डी जिराफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मरो नहीं मारो, यह किसका नारा था दोस्तों या फिर किसका नारा है दोस्तों, यह मरो नहीं मारो। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। तो ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला अस्पताल बनाया गया तो 1664 में बनाया गया। तो ऑप्शन है 1664 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का क्या होता है, त्वचा। ऑप्शन है त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले भारत में जो बिजली आया था कौन से शहर में आया था, यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो यह आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना कब शुरू हुआ या फिर कब से शुरू हुआ। याद रखिएगा, कब शुरू हुआ महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना, यह
1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 1969 से महात्मा गांधी जी की फोटो नोटों पर आना शुरू हुआ। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सा दाल है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों? यह हो जाएगा अरहर की दाल। याद रखिएगा, अरहर की दाल, ऑप्शन सी, यानी अरहर लहर की दाल। याद रखिएगा, अरहर और लहर दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया है? दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया है वह किसने किया है? तो यह किया है पिंगली बकाया ने। तो ऑप्शन डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी पलिहा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी पलिहा प्रभावित होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर स्थित है प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ का? तो यह हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा, यह अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? कितने पेज में दोस्तों? याद रखिएगा, यह 305 पेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी 305 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने देशों से भारत का संविधान लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह 60 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। तो ऑप्शन बी 60 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? कौन से जीव का सबसे महंगा खून होता है दुनिया में दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हर्सू केकरे का। याद रखिएगा, हर्सू केकरा एक जानवर है जिसका खून सबसे महंगा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्सू केकरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले झंडा फहराया गया तो कहाँ फहराया गया? तो यह हो जाएगा लाल किला में सबसे पहले झंडा फहराया गया भारत में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा किरण बेदी, भारत की सबसे पहली महिला आईपीएस थी। तो ऑप्शन बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लंबा बांध कौन सा है भारत का? तो यह याद रखिएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह आप लोगों के याद होना ही चाहिए, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आगे भी रिपीट हो चुका है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन बी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? दोस्तों, जो इंडिया शब्द उत्पत्ति हुआ वह कौन से शब्द से हुआ दोस्तों? जो इंडिया उत्पत्ति हुआ तो यह हो जाएगा सिंधु शब्द से इंडिया उत्पत्ति हुआ। तो ऑप्शन सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूरे भारत में दोस्तों ये हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है पूरे भारत के तौर पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा गन्ना भारत में कौन से राज्य उत्पादन करता है? गन्ना यानी ईख कुल्हाड़ कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो यह हो जाएगा गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन या भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। याद रखिएगा ऑप्शन सी गार्डविन आस्टीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली की पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है वह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गुरु शिखर कहलाता है। गुरु शिखर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुरु शिखर याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे जल की झील भारत की कौन सी है? यह हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन डी बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो कब बनी? तो यह हो जाएगा 1911 में दिल्ली बनी भारत की राजधानी। और इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कौन सा था? तो कोलकाता। याद रखिएगा 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी तो वह कोलकाता था। याद रखिएगा आप लोग कोलकाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कौन सा राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के कौन से राज्य में होता है दोस्तों? तो यह याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उनमें रिपीट किए गए क्वेश्चन। तो याद रखिएगा यह 1872 में पहला जनगणना हुआ था भारत का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था तो वह बाबर था। ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तो यह हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक कोयला भंडार भारत में तो यह हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है भारत में यूरेनियम खान दोस्तों? तो यह हो जाएगा जादूगोरा में स्थित है। तो जादूगोरा ऑप्शन बी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों जो डायनामाइट लिमिटेड है भारत का वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यह ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यह ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद हाथियों का जो राष्ट्र कहलाता है वह कहलाता है थाईलैंड कहलाता है। तो ऑप्शन बी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन सा पादेन अध्यक्ष होता है? इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन सा होता है दोस्तों? यह हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? कौन अध्यक्ष थे दोस्तों या फिर कौन होते हैं? ये हो जाएगा JB कृपलानी। ऑप्शन बी JB कृपलानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? अपचायक सबसे प्रबल कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। तो ऑप्शन सी लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या फिर ऐसे बोले कि कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर का फादर कौन है? तो यह हो जाएगा चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का पिता है, फादर है, या फिर बनाया किसने? तो ऑप्शन सी, तीनों का एक ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी भारत में, तो कहाँ चलाई गई थी? तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री जो अपना त्याग पत्र देता है वह देता है तो राज्यपाल को देता है। याद रखिएगा राज्यपाल, ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? न्यूनतम एकदम ना के बराबर होता है जी का मान किस भाग पर? यह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह होता है वह कौन सा माह होता है? तो ये याद रखिएगा, यह चैत्र माह होता है। तो ऑप्शन है चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यानी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा तत्व वायुमंडल में? तो यह हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो दोस्तों गौर कीजिएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यह लगता है जयपुर में लगता है। ऑप्शन बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना का मुख्यालय है तो यह नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा नई दिल्ली नौसेना मुख्यालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कौन सा स्थान है दोस्तों? यह हो जाएगा अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो अमरकंटक ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति दोस्तों कौन थे? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर डॉक्टर एस राधा कृष्णन। याद रखिएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधा कृष्णन प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो याद रखिए यह गैलीलियो ने किया। तो ऑप्शन बी गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है? पानी पंचायत योजना का संबंध दोस्तों उड़ीसा राज्य से। याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? कितनी अंकों की संख्या होती है डेबिट कार्ड पर? दोस्तों आजकल डेबिट कार्ड हर एक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि उस पर कितने नंबर है? तो आज आप लोग अपने डेबिट कार्ड निकाल कर एक बार देखिए कितने नंबर है आपके डेबिट कार्ड पर। तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा इससे मैच करता है कि नहीं करता है आपका आंसर और मेरा आंसर। तो ऑप्शन भी 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड पर। याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन सी केरल राज्य में पीटी उषा का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मैं इसे 2 बार रिपीट कर दिया हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1539 में। 1539 ऑप्शन डी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं VVI लगा देता हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट है, होलकर ट्रॉफी का संबंध है वह ब्रिज खेल से। ब्रिज खेल, ऑप्शन बी ब्रिज खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के जो पिता का नाम था वह क्या था दोस्तों? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर शाहजहां। शाहजहां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? सिख धर्म के 6ठे गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद यह 6ठे गुरु थे सिख धर्म के, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन से नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है दोस्तों? तो यह बनाया गया है रावी नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा गुजरात में स्थित है तलाजा गुफाएं, ऑप्शन डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो दोस्तों यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगतो चोटी सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो ऑप्शन है कांगतो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? हुसोरी है जो कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है दोस्तों? यह याद रखिएगा, यह असम का हुसोरी प्रचलित लोक नृत्य है, तो ऑप्शन है असम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खां का संबंध किस विद्या यंत्र से है? जो अली अकबर खां का संबंध है वह कौन से विद्या यंत्र से है दोस्तों? तो यह आंसर हो जाएगा सरोद से, ऑप्शन डी सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार किया गया है? कितना बार किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में सोम का उल्लेख? तो याद रखिएगा, यह 144 बार यानी 144 बार किया गया है, तो ऑप्शन बी 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में सौर मंदिर स्थित है दोस्तों? यह हो जाएगा तमिलनाडु में सौर मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है वह कौन से देश को जाना जाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा भूटान को जाना जाता है, ऑप्शन ए भूटान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा कौन से राज्य का फेमस भोजन है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बिहार राज्य का फेमस भोजन है लिट्टी चोखा, तो ऑप्शन है लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी याद रखिएगा प्राचीन नाम हो जाएगा पंपा नदी। पंपा नदी, ऑप्शन बी पंपा नदी का नया नाम तुंगभद्रा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं में कुल कितने मठ और मंदिर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलोरा की जो गुफाएं है उसमें मठ और मंदिर कितने हैं दोस्तों? तो यह हो जाएगा 34, कुल मिलाकर 34 मठ और मंदिर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? किसने धारण किया था आलमगीर की उपाधि दोस्तों? तो यह हो जाएगा औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध
किस नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महानदी पर। तो ऑप्शन ए महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था वह कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह हो जाएगा 1931 यानी 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन सी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निमारी एक किसकी नस्ल है? दोस्तों जो निमारी है वह किसकी नस्ल है? एक यह हो जाएगा, यह एक गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन सी गाय की नस्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी भारत की प्रायद्वीपीय हिसाब से तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय के हिसाब से। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल दोस्तों कौन है इन ऑप्शन में से दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों कूट फल है, यानी सेब भी एक कूट फल है और काजू भी एक कूट फल है। तो याद रखिएगा सेब और काजू कूट फल है। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिलहन का संबंध किस क्रांति से? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिलहन का जो संबंध है वह कौन से क्रांति से है? तो हो जाएगा पीली क्रांति से तिलहन का संबंध है। तो ऑप्शन बी पीली क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर का जन्म हुआ था तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट, ये क्वेश्चन मैंने पहले रिपीट किया हूँ, फिर भी आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये अमरकोट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर दोस्तों? तो हो जाएगा मेजर ध्यान सिंह को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगा खान कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों जो आगा खान कप का संबंध है वह किस खेल से है? ये हो जाएगा हॉकी के खेल से। ऑप्शन है हॉकी के खेल से आगा खान कप का संबंध है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी तो यह हो जाएगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों जो भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी, तो आप लोगों को क्वेश्चन याद है या मैं बता दूं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 1872 में पहली जनगणना हुआ था। तो ऑप्शन ए 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? किसकी दरबारी कवि थी तानसेन? ये हो जाएगा अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन। तो ऑप्शन डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट है, चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कब किया था दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर दोस्तों मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन सी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका के घास मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों जो श्रीलंका के घास मैदान को कहते हैं क्या कहते हैं? यह कहते हैं उसे पटाना कहते हैं। ऑप्शन बी पटाना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो यह हुआ था 1526। ऑप्शन ए 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है वह कौन से राज्य से है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। इन ऑप्शन में से आप लोगों को कमेंट करके सही ऑप्शन बताना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।